पंजाब में बजट पेश न किया जा सका। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। आज दोपहर 1 बजे इजलास फिर होगा। गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात कामयाब न हो सके। अपोजिशन का IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी से मुआफ़ी का मुतालबा। हुकूमत कहती है पेश होंगे ना मुआफ़ी मांगेंगे। आज मैदान फिर सजेगा। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। हजम 1600 अरब रुपए होगा। कोई इजाफी टैक्स नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5 से 10% इजाफा। कराची के लिए 250 बसें रेड और येलो लाइन BRT। हस्पतालों के बजट में 10% इजाफे की तजवीज़। बजट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी को कौन कौन सी वजारत दी जाए, इत्तेफाक ना हो सका। पीपल्स पार्टी अहम वजारतें लेने की ख्वाहां। नून लीग वजारत खजाना पीपल्स पार्टी को देने से इनकारी। पीपल्स पार्टी वजारत कानून, रेवेन्यू और तालीम की वजारत की भी ख्वाहिशमंद। मिफ्ता इस्माइल अपने ही साथियों के शिकंजे में आ गए। काबीना इजलास में वज़रा वज़ीर खजाना पर बरस पड़े। रियाज पीरज़ादा ने कहा महंगाई बहुत ज़्यादा है, मज़ीद जुल्म ना करें। तेल की कीमतें बढ़ाने की बजाय दूसरे शोबों से एडजस्टमेंट करें। दीगर वज़रा के तुंदो तेज सवालात। वज़ीर आज़म ने कहा वो खुद भी कीमतें बढ़ाने के हक में नहीं है। इमरान खान हुकूमत की 2 साल की कोशिशें रंग लाईं। रवां बरस पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से खारिज होने का कवी इम्कान। जर्मनी में अहम इजलास आज हो रहा है। इजलास में पाकिस्तान के अमल करदा 34 निकात का जायजा लिया जाएगा। अक्टूबर तक पाकिस्तान से मुतालिक हतमी फैसला जारी कर दिया जाएगा। हुकूमत लोड शेडिंग का जिन काबू करने में नाकाम। कराची तक खैबर अवाम परेशान। शॉर्टफॉल 6709 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21,191, तलब 27,900 मेगावाट है। मुख्तलिफ शहरों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। शहर कायद में 6 से 14 घंटे बिजली की बंदिश। मुल्क में पानी की किल्लत बरकरार। सिंध में मजमूई कमी 64% से जायद हो गई। बलूचिस्तान में 74, पंजाब में 50% से जायद कमी। तरबेला डैम बदस्तूर डेड लेवल पर 1398 फीट पानी मौजूद। सरगोधा DHQ अस्पताल से 4 डॉक्टर्स और 2 पैरामेडिकल स्टाफ की मुअत्तली। डॉक्टर्स की हड़ताल 23वें रोज भी जारी। OPD, ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर शोबे मुकम्मल बंद। दूर दराज से आए मरीज शदीद अजियत का शिकार। यंग डॉक्टर्स ने गुज़श्ता रोज लाहौर के 7 अस्पतालों में अलामती हड़ताल की थी। भारत में गुस्ताखाना वाक़यात पर एहतजाज करने वाले मुसलमान इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनने लगे। दिल्ली में आफरीन फातिमा का घर मिसमार किए जाने के खिलाफ मुजाहरे। 40 तलबा गिरफ्तार। आफरीन फातिमा की हिमायत में सोशल मीडिया सार्फिन ने कमान संभाल ली। स्टैंड विद आफरीन फातिमा टॉप ट्रेंड लिस्ट में शामिल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम ना थम सके। काबिज फौज की बीमिना में रियासती दहशतगर्दी। सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। पेरिस में दिफाई नुमाइश। यूरो स्टोरी 2022 में जदीद जंगी असलहा पेश। 5 रोज़ा नुमाइश में दुनिया भर के 100 से जायद ममालिक शरीक। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समेत 7 कंपनियां भी नुमाइश का हिस्सा। नौजवान पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर तूबा हसन ने आते ही बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में धूम मचा दी। इंटरनेशनल करियर की पहली सीरीज में ही श्रीलंका के खिलाफ गैर मामूली कारकर्दगी। ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज़ अपने नाम कर लिया।
तूबा ने 8 रन के एवज 3 विकेट लेकर अवार्ड जीता, पहली पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गई। पीछे तो देखो, हॉरर कॉमेडी और थ्रिलर मूवी की टीम बनी दुनिया बोल है की मेहमान। डायरेक्टर सैयद आतिफ, स्टार्स यासिर हुसैन, आमिर कुरैशी, आदि नवाल के साथ स्क्रीन पर गैर रिवायती कहानी पर बनी फिल्म 17 जून को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।